हिंद दोस्तों, मैं धीरज फुलमती सिंह बिंदास धीरज में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार दोबारा आ गई है। इसके पीछे हिंदुत्व की राजनीति का हाथ तो है ही, साथ ही साथ योगी शासन के सुशासन का भी बहुत बड़ा हाथ है। उत्तर प्रदेश में जब से योगी सरकार आई है, महिलाओं में जो डर फैला था वो खत्म हो गया। योगी जी ने रोमियो स्क्वाड बना के कॉलेज आने जाने वाली या स्कूल आने जाने वाली लड़कियों को एक तरह से सुरक्षा मुहैया कराई। इसके पहले क्या होता था कि जब मायावती शासन हो या अखिलेश जी का शासन हो, तब लड़कियों के साथ बड़ा दुराचार होता था। कॉलेज आए हुई लड़कियां छेड़छाड़ का शिकार होती थी, दुराचार का शिकार होती थी, गुंडाई का शिकार होती थी, जिसकी वजह से लड़कियों में कई लोगों ने स्कूल या कॉलेज जाना छोड़ दिया। और अगर कहते हैं ना कि अगर कन्या लड़की अगर पढ़ी ना हो तो घर भी शिक्षित नहीं होता है। एक लड़की के शिक्षा होने का मतलब है पूरे परिवार का शिक्षित होना। यूपी में इसका ह्रास हो रहा। लड़कियों को एक तरह से विश्वास जगा कि योगी जी उनके साथ है, योगी जी का प्रशासन उनके साथ है। जो पुलिस अपने कार्य प्रणाली की वजह से प्रश्नवाचक चिन्ह के अंदर घिरी थी ना, वो पुलिस भी योगी जी के शासन में मुस्तैद हो गई। योगी जी एक योगी का सत्ता में आना मतलब एक तरफ से धार्मिक ग्रंथ और एक तरफ से प्रशासन की मौलिकता को चिन्हित करना, कड़क प्रशासन की मौलिकता को चिन्हित करना। योगी जी ने अपने आप को इन 5 सालों में साबित किया, जबकि विपक्ष ने ऐसा कोई हथियार उन पर चलाने से परहेज नहीं किया था, बाकी नहीं रखा था, जिसमें वो उत्तर प्रदेश की जनता को कंफ्यूज करके रखे। कभी ब्राह्मणवाद के योगी जी निशाने पे आ जाते थे, कभी क्षत्रियवाद के निशाने पे आ जाते थे। उनका नाम जानबूझकर विपक्ष उनका नाम उजागर करता था। वो ये दिखाना चाहता था कि वो क्षत्रियवाद के पालक है, जबकि योगी का कोई जाति नहीं होती, वो जाति से परे होता है। ये विपक्ष ने इतनी घृणित राजनीति करने का पूरा प्रयास किया था। उन्होंने ऐसा कोई मौका या मोहरा नहीं छोड़ा था जिसमें योगी जी पे उन्होंने कटाक्ष ना किया हो, कोई सवाल ना खड़े किए हो, या घृणित, मैं शब्द कहूंगा, घृणित बकवास न की हो। अब चाहे अखिलेश यादव हो, अखिलेश यादव पूरे 5 साल सोते रहे, अचानक से जब चुनाव नजदीक आने लगे तो चुनावी मूड में आ गए। उनको लगा कि 5 साल के सत्ता 2 मिनट में लोग भूल जाएंगे। उन्होंने पुनः जो नियम जो है ना, मुस्लिम और यादव की राजनीति पुनः करने लगे। ये अलग बात है, ये मैं मान सकता हूँ कि थोड़ा बहुत उसमें वो सफल जरूर हुए, मगर उसका फायदा नहीं उठा पाए। अखिलेश यादव को लगा कि 20% मुस्लिम आबादी के बलबूते वो सत्ता में पुनः काबिज हो पाएंगे, मगर ये उनके लिए शायद दिवा स्वप्न था, दिन में सपने देखने जैसा ही था। आज की जो राजनीति है उसने हिंदुत्व की राजनीति में योगी जी ने हिंदुओं को इकट्ठा कर दिया है। ये पहला चुनाव है जिसमें ये नजर आया है कि हिंदूवाद यानी जातिवाद की जो राजनीति थी उत्तर प्रदेश में वो कहीं नजर नहीं है। पहले मुस्लिम और यादव सपा के साथ हो जाते थे तो मायावती के साथ दलित वर्ग खड़ा हो जाता था। क्षत्रिय और ब्राह्मण वर्ग कहीं कहीं सपा के साथ हो जाते थे, कहीं भाजपा के साथ हो जाते थे, तो कहीं मायावती के साथ हो जाते थे। ये वर्ग छिटका रहता था। मगर मुस्लिम वर्ग हमेशा बिहार में लालू प्रसाद यादव के साथ रहा और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव के साथ ही खड़ा रहा। ये अब जो है, ये नियम जो है ना, ये बहुत पुराना हो चुका है। अब अगर ये इसका कारण क्या है पता है? क्योंकि जातिवादी राजनीति उत्तर प्रदेश में हाशिए पे आने के बाद हिंदू जो है वो इकट्ठे हो गए। अब वो ब्राह्मण या क्षत्रिय या दलित या ओबीसी के तौर पे वोट नहीं देते, वो भाजपा को एक हिंदुत्व का प्रतिनिधि समझकर वोट देते हैं। यादव जो है वो थोड़ा सा छिटके, मगर इस बार की राजनीति में ऐसा अंदाजा लगा है कि ब्राह्मण वर्ग थोड़ा सा छिटका जरूर है। यादव तो अपने पुराने यदुवंशी जो थे वो
पुराने, मगर यादव भी भाजपा की तरफ घूमने में, टर्न होने में गुरेज नहीं किए। कई यादवों का वोट भाजपा को मिला। अधिकतर अगर भाजपा को इस बार अगर वोट मिला है तो ज्यादातर वो महिलाओं ने छुपे तौर पर, भले ही परिवार में उन्होंने कुछ कहा कि मैं इस पार्टी को दूंगी, उस पार्टी को दूंगी, मगर छुपे तौर पर सबसे ज्यादा वोट अगर मुझे लगता है तो महिलाओं का भाजपा को पड़ा है। धर्म और जाति के राजनीति से परे महिलाओं ने भाजपा को वोट दिया। ये विकास की राजनीति का प्रतिफल है, हिंदुत्व की राजनीति का प्रतिफल है, जो उत्तर प्रदेश में भाजपा फिर से सत्ता में काबिज होने पे काबिज हो गया। योगी जी ने 5 साल में प्रशासन का बेहतरीन नमूना पेश किया। महिलाओं को सुरक्षा दी, चोरी चकारी बंद हो गई या कम हो गई, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण हो गया। ऐसा नहीं, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण काफी हद तक हुआ है। चोरी चकारी, बदमाशी, दबंगई में काफी हद तक नियंत्रण कर दिया योगी जी ने। कई गुंडे तो आज त्राहिमाम कर रहे हैं। योगी राज में बुलडोजर एक ये वाहन है जो सबसे ज्यादा फेमस हुआ, क्योंकि योगी जी ने इसका बहुत सदुपयोग किया। कोई भी माफिया अगर कुछ बदमाशी करता है या कोई भी गुंडई करता था तो उसका, या गैर कानूनी कोई भी इमारत है, उसे तोड़ने में योगी जी ने किसी बात का परहेज नहीं किया, न किसी बात में दबाव में आए। कई लोगों ने कानून का फायदा उठा के न्यायालय की शरण भी लेने की कोशिश की, मगर योगी जी ने वहां उनकी चलने नहीं दी। एक तरह से उत्तर प्रदेश में सुशासन की व्यवस्था करके योगी जी ने इस जीत को हासिल करने में कामयाबी हासिल देखा जाए। अब अगर मैं कहूं कि योगी जी ने उत्तर प्रदेश में विकास की राजनीति को भी अपने लिए इस्तेमाल किया। योगी जी का शासन एक विकास का शासन है। भारत में उत्तर प्रदेश का दर्जा विकसित राज्यों में ऊपर ही उठा है। दूसरे कई क्षेत्रों में तो वो दूसरे और तीसरे नंबर पर आ गई हैं। कई इंडस्ट्रीज अब उत्तर प्रदेश की तरफ भाग रही हैं। योगी जी को पता है कि दबंगई, गुंडई और ये जितना कंट्रोल करेंगे उतना ही ज्यादा इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश की ओर आकर्षित होगा। योगी जी को ये पता है। धर्म की राजनीति करते हैं, मगर उसके साथ साथ विकासवाद की भी राजनीति करते हैं, जो मायावती या मुलायम सिंह का जो परिवार है वो नहीं कर पाता। अखिलेश सिंह के लिए सबसे बड़ा अगर उत्तर प्रदेश में हारने का एक कारण ये भी था कि वो बयानवीर थे। उन्होंने पत्रकारों को उल्टा सुल्टा बोला। उन्होंने चुनाव में आने के बाद वोटर्स जो हैं उनको धमकी देने की कोशिश की कि हम वापस आएंगे, अगर आपने नहीं दिया तो हम आपको देख लेंगे। धमकी से आप डराने की किसको कोशिश कर रहे हैं? पहले था कि 500 रुपये 200 रुपये में वोटर बिक जाते थे क्योंकि वो दिखाई देता था, मगर अब नहीं। अब वोटर आपका 500-2000 रुपया रख भी लेते हैं, शराब भी पी लेते हैं, मगर वोट उसी को देते हैं जिनका उनके ऊपर मर्जी हो, क्योंकि अंदर जाके अब कोई नहीं दिखता, बैलेट पेपर नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि मुस्लिमों को क्या कह सकते हैं, अखिलेश यादव ने हथियाने की भरकस कोशिश की, बरगलाने की भरकस कोशिश की, और उसमें कुछ सफल भी हुए। जैसे मैं कह दूं, उत्तर प्रदेश में 71 ऐसे क्षेत्र हैं, एमएलए क्षेत्र हैं, विधायक क्षेत्र हैं, या विधानसभा आप उसको कहिए, विधानसभा क्षेत्र हैं 71, जहां पर 50% से ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं। इसमें 67 ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पर भाजपा को वोट नहीं मिला। इसका मतलब है कि मुस्लिम जो जनसंख्या है उसने भाजपा को वोट खुल के तो नहीं दिया, छुपे छुपे इक्का तौर पे सब जगह होता है, मगर मुस्लिम। हाँ, अब इसके बाद क्या होता है पता है, भाजपा पर सांप्रदायिक दोषारोपण होता है कि भाजपा सांप्रदायिक पार्टी है, जबकि आप इस देखिए कि इतने क्षेत्र में भी मुस्लिमों ने एक खास वर्ग को ही वोट दिया, तो सांप्रदायिक कौन हुआ? भाजपा तो कतई नहीं दिख रही है, पेपर पे तो सांप्रदायिक कोई और ही दिख रहा है। तो ये कहीं ना कहीं भाजपा पर झूठा दोषारोपण लगाने का प्रयास होता है। कुल मिलाकर अगर बीजेपी उत्तर प्रदेश में जीती है तो वो हिंदुत्व की राजनीति से जीती है, विकास की राजनीति से जीती है, मोदी के नेतृत्व की राजनीति से जीती है। मोदी ने हर जगह योगी को अपना समर्थन दिया, सपोर्ट दिया। उन्होंने
आज अगर भारत की राजनीति में मोदी को छोड़ के आज तक ऐसा कोई नेता नहीं हुआ है जो इशारों की राजनीति करता है। वो कई दफ़ा कुछ कहते नहीं, मगर उनकी हरकतें, उनके एक्शन, उनका फोटो इस चीज़ को दिखा देता है कि कौन जीत रहा है और मोदी क्या कहना चाहता है। तो उत्तर प्रदेश की अगर जनता या उत्तर प्रदेश में योगी फिर से सत्ता में काबिज हुए हैं, तो इसमें योगी जी के सुशासन और धर्म नीति और नेतृत्व का सबसे बड़ा कारण है। यहाँ पर एक और कारण है कि ओबीसी ने भले ही इसको एक तरफा करने की कोशिश की, मुस्लिम वोट हथियाने की कोशिश की, मायावती का इनएक्टिव होना, परिदृश्य के बाहर चले जाना भी भाजपा को कहीं न कहीं फायदेमंद हुआ। भले ही पिछले चुनाव के मुकाबले भाजपा इस वक्त कम सीट जीतने में कामयाब हुई है, मगर उसका वोटिंग परसेंटेज पहले से बढ़ा है। और ये ही कारण है। मैं एक ही चीज कहूंगा, अगर उत्तर प्रदेश में भाजपा पुनः सत्ता में काबिज हुई है तो उसके पीछे हिंदुत्व की राजनीति है और उत्तर प्रदेश के विकास की राजनीति है, जिसने योगी जी को पुनः सत्ता सौंपने में जरा भी गुरेज नहीं किया।